हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 1 द सर्कुलेटरी सिस्टम, यूनिट फर्स्ट का द ह्यूमन बॉडी का चैप्टर नंबर 1 द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कार में हमें जब पेट्रोल भरवाना होता है तब हम क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं भैया, पाइपलाइन सिस्टम लेते हैं। जैसे ये एक पाइपलाइन सिस्टम लेते हैं और उसके बाद उस पाइपलाइन सिस्टम से वो पेट्रोल जो है कार में भर जाता है। तो वैसे ही उस पाइपलाइन सिस्टम की तरह ही हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, जैसे उसमें पाइपलाइन सिस्टम यूज़ होता है, उस पेट्रोल को सर्कुलेट करने के लिए पाइपलाइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, वैसे ही हमारी बॉडी को सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है अपने न्यूट्रिशंस को ऑल अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, ओके, उसे सर्कुलेट करने के लिए। द सिस्टम which helps in transporting nutrients and other substances from one part of the body to the other part of the body is known as circulatory system। तो वो सिस्टम जो हेल्प करता है हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, तो वो सिस्टम जो हेल्प करता है हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में, उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ब्लड वेसल्स और हार्ट। जो ब्लड वेसल्स है वो 3 में क्लासिफाइड है, आर्टरीज, वेन्स और एक कैपिलरीज, जो हम आगे जाके एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड एक रेड कलर का एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस जितनी भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, उन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ सर्कुलेट करता है ब्लड, ओके। और ब्लड अब रेड क्यों होता है? आपने कभी सोचा होगा कि आपकी जब कभी कभार हमें चोट लग जाती है, कहीं कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो रेड कलर का होता है ना। आपने कभी सोचा होगा वो रेड कलर का क्यों होता है? देयर आर मैनी कलर्स, ऑरेंज का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, पर रेड क्यों? तो रेड इसलिए क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि रेड इन कलर के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम इन शॉर्ट आरबीसीज भी कहते हैं और इरेथ्रोसाइट्स भी आप बोल सकते हो। ब्लड कंटेन सेल्स नोन एज रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट्स। तो ब्लड में आरबीसीज होते हैं, ये आरबीसीज के डायग्राम है जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स। तो व्हाट इज़ ब्लड वेसल्स? अब ब्लड एक ट्यूब में फ्लो होता है, राइट? जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है ब्लड, वो एक ट्यूब में फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लोज इन ट्यूब विच आर नोन एज ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ना वो 3 में क्लासिफाइड है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो आर्टरीज। व्हाट इज आर्टरीज? आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज हार्ट से निकलती है, जो हमारा हार्ट है वहाँ से आर्टरीज ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है टू ऑल बॉडी पार्ट्स में हमारे, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करती है? जो प्योर ब्लड होता है ना, आर्टरीज में ब्लड होता है ना, वो एक ब्लड वेसल है। तो वो ब्लड वेसल क्या करता है? वो हार्ट से निकलता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक जाता है और ब्लड को सर्कुलेट करता है, प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब ये आर्टरीज का डायग्राम है, देखिए यहाँ पे जो ये है लेयर है, एक्सटर्नल लेयर होती है, उसके बाद मिडिल लेयर है, उसके बाद ये क्या होता है? ल्यूमन होता है, ओके। अब हम देखते हैं वेन्स क्या होती है। व्हाट आर वेन्स? ब्लड वेसल्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स एंड प्योर इट इनटू हार्ट। ब्लड वेसल्स जो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचाता है, उसे हम वेन्स कहते हैं। अब ये वेन का डायग्राम है जिसमें एक्सटर्नल लेयर है, मिडिल लेयर है, ल्यूमन है, जैसे आर्टरीज में था। अब हम डिस्कस करते हैं कैपिलरीज। व्हाट आर कैपिलरीज? तो कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज एक जंक्शन वाला पार्ट है। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, तो जो आर्टरीज और वेन्स है ना, जो ब्लड वेसल्स है ना, वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। आर्टरीज और वेन्स एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, बीच में एक जंक्शन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी थिन, बहुत थिन होते हैं वो,
देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड हमारी हेल्प कैसे करता है। तो ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम फूड खाना खाते हैं, वो उसको डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है और हमें एनर्जी देता है। एलिमेंट्री कैनाल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब एलिमेंट्री कैनाल होती कहाँ है। तो एलिमेंट्री कैनाल ना माउथ से स्टार्ट होती है और हमारे बॉडी के जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है वहाँ एंड करती है। तो ब्लड डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करवाती है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में भी ब्लड हमारी हेल्प करता है। इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लंग्स फॉर एक्सेलेशन। अब हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, राइट। तो जो ब्लड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाता है उसे एक्सहेल करने में, उसे ब्रीथ आउट करने में। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। बहुत वेरीज हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड हमारी हेल्प करता है। इट ट्रांसपोर्ट हीट एंड हेंस मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड भी हमारी हेल्प करता है। इट मेंटेन्स वाटर लेवल इन द बॉडी। जो वाटर लेवल हमारी बॉडी का, वो ब्लड मेंटेन करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में भी ब्लड हमारी हेल्प करता है। सो देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ ब्लड, राइट। तो आपको NE2 या फिर NE3 आप उसको याद कर लीजिएगा कि जो आपके क्वेश्चन आंसर्स को हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर्स बनाने में, और आपके जो गिव वन वर्ड वाले आंसर्स होते हैं वो भी। द आर्टरीज हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैंस दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। अब जो आर्टरीज होती हैं उसकी थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। तो अब ये थिक मस्कुलर वॉल्स होती क्यों है आर्टरीज की, ठीक है। वो क्या करता है, प्योर ब्लड को हार्ट से टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, तो उस वजह से आर्टरीज को थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं उसकी। अब हम देखते हैं डिफरेंस आर्टरीज और वेन में। पहले हम आर्टरीज को रीड करते हैं। आर्टरीज आर डीप सीटेड। डीप सीटेड मतलब होता है बहुत, आर्टरीज जो है ना वो बहुत थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं उसकी, बट वो बहुत डीपली सीटेड होता है। डीपली सीटेड मतलब होता है बहुत ही गहराई में उसके जो वो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही गहराई में होते हैं। ऑल बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज पंप प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होते हैं ना वो प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है, ओके। आर्टरीज प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट से लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। हैव थिक वॉल्स। उसके थिक वॉल्स होती हैं। क्यों होती है थिक वॉल्स, क्योंकि वो हार्ट से टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक ब्लड सर्कुलेट करता है, प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है, इस वजह से उसकी थिक वॉल्स होती हैं, राइट। आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ओके। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस हो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, सर्कुलेट करता है। अब हम वेन्स को रीड करते हैं। वेन्स आर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब होता है, सुपरफिशियल मतलब होता है जो ऊपर ही ऊपर लेयर्ड में हो, ठीक है, ज़्यादा डीप सीटेड ना हो। जैसे आर्टरीज होती है ना बहुत ही गहराई में होती हैं ना वो ब्लड वेसल्स, पर वेन जो ब्लड वेसल्स है ना वो सिर्फ ऊपर ही लेयर में होता है हमारे बॉडी के। वेन्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड। और जो वेन्स होते हैं ना वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक इट टू हार्ट तक पहुँचाता है। जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड हार्ट से लेके आके ऑल बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, ओके। और जो वेन है वो इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरीज। वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की थिन वॉल्स होती हैं और आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं। वेन्स मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ऑक्सीजन ना हो उसमें। अब ये जो स्किलफिल है, जैसे ये डायग्राम में फिस्ट बनाया हुआ है ना, तो आप क्या देखोगे कि जब हम फिस्ट बनाते हैं ना तो वहाँ पे एक ब्लू लाइनिंग आपको शो होगी, ब्लूइश ग्रीनिश ब्लड वेसल्स दिखते हैं। अब वो ब्लूइश ग्रीन ब्लड वेसल्स क्या हैं, इट्स वेन और आर्टरीज। तो वो होते हैं वेन्स हमारे, जो हमें ऊपर से दिखते हैं लेयर्स में, तो वो हमारी क्या है, वेन्स प्रेजेंट होती हैं।
तो हम देखते हैं हार्ट क्या है। तो हार्ट है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये मेन पंपिंग ऑर्गन होते हैं अपनी बॉडी का। क्या करता है, तो हार्ट ना ब्लड को सर्कुलेट करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हार्ट की हम लोकेशन देखते हैं कि हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो लंग्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को, ठीक है। ब्रॉड पोर्शन ऑफ हार्ट इज अपवर्ड एंड एपिक्स पॉइंट्स डाउनवर्ड। जो ब्रॉड पोर्शन होता है ना हार्ट का, जैसे ये डायग्राम है, अब ये जो ब्रॉड पोर्शन है हार्ट का वो ऊपर है, अपवर्ड है, और जो एपिक्स पोर्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है। द हार्ट ऑफ ह्यूमन हैज़ 4 चैम्बर। तो जो हार्ट है वो हमारे 4 चैम्बर होते हैं उसमें, जैसे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ऐसे 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। वन मोर थिंग, जो साइज़ होता है ना हार्ट का वो हमारे एक फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। जो हम फिस्ट बनाते हैं ना अपने हैंड से, तो वो हमारे हार्ट का साइज़ होता है, उतना हमारे हार्ट का साइज़ होता है। अब हम देखते हैं कि जो हार्ट है वो वर्क कैसे करता है। तो लंग्स इनरिच द ब्लड विथ ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर्ड इनटू लेफ्ट ऑरिकल। लंग्स होता है ना, लंग्स जो है ना वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ओके। तो अब ये ना 2 जोन्स में डिवाइड है जो हमारा हार्ट है, राइट। एक तो होता है ये वाला जो पार्ट है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, और प्योर ब्लड बोल सकते हो आप। और ये वाला जो पार्ट है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, या फिर आप इम्प्योर ब्लड कह सकते हो उसे। तो अब ये वर्क कैसे करता है, जो ब्लड है वो लंग से जाता है, जो प्योर ब्लड है वो लंग से जाता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, ओके। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल का चैम्बर है, तो वहाँ जाता है ब्लड। उसके बाद जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। उसके बाद जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से आप याद कर सको, ईजिली आपको याद करने में हो, तो मैं आपको एक बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप अच्छे से उसको याद कर सकते हो। तो देखो कैसे याद कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ना वो लेफ्ट में डिवाइडेड है, जैसे लेफ्ट ऑरिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये वाला जो पार्ट है ना वो राइट में डिवाइडेड है, राइट ऑरिकल है ऊपर और नीचे राइट वेंट्रिकल्स हैं। जो ऑरिकल होता है वो हमारा ए पहले आता है ना, तो जो ऑरिकल है वो ऊपर आता है, जो वेंट्रिकल वी बाद में आता है तो वो नीचे आता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट बोलते हैं हम, जैसे लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ आते हैं तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया, लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, टू ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। इम्प्योर ब्लड देखते हैं। द इम्प्योर ब्लड इज कलेक्टेड एंड प्योर्ड इनटू राइट ऑरिकल। तो अब जो इम्प्योर ब्लड है हमारा, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद ये लंग्स में जाते हैं ऑक्सीजनेशन करने के लिए, ठीक है। फिर ये लंग्स में जाता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजनेट करने के लिए, ठीक है, प्योर ब्लड बनने के लिए। ऐसे ही जो इंटायर सर्कल है ना वो रिपीट होता रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? द ब्लड हैज़ टू पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट सो एज टू सर्कुलेट वंस थ्रू द बॉडी। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन होता है जब ब्लड को ट्वाइस टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स हार्ट में जाना होता है एक बार बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। जब ब्लड को 2 टाइम्स हार्ट में सर्कुलेट करना होता है हमारे एक टाइम बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे डबल सर्कुलेशन का भी ये डायग्राम है, देखिए जो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है, इतना पार्ट हमारा ऑक्सीजनेशन वाला पार्ट है, इतना पार्ट हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है। तो क्या हुआ है, जो प्योर ब्लड है वो लंग से निकला, फिर लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, फिर ऑल बॉडी पार्ट्स तक गया, फिर ऑल बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड था वो राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इम्प्योर ब्लड था, और फिर लंग्स में वापस गया ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब व्हाट इज पल्स? व्हेन द हार्ट बीट्स इट पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। जब हमारी हार्ट बीट करता है ना तो जो ब्लड पंप होता है, ठीक है, तो वो जो ब्लड पंप होता है ना वो हमारी आर्टरीज में
ब्लड पंप होता है, तो ये जो ब्लड फ्लो है ना वो एक जड़ फ्लो होता है, उसका एक जड़ की फ्लो होता है, ठीक है। जिसे हम अगर हम टच करेंगे हमारी रिस्ट को, ठीक है, राइट पोजीशन में अगर हम टच करेंगे, जैसे ये डायग्राम में शोन है, अगर हम वैसे हम टच करेंगे ना तो वो जो जड़ फ्लो है वो हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पल्स, ठीक है। वो जो जड़ फ्लो है आर्टरीज में उसी को हम बोलते हैं पल्स। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है ना वो वर्क करता है 72 पर मिनट। जो हमारी पल्स रेट है वो क्या है 72 पर मिनट्स। ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो पल्स रेट है या फिर जो पल्स है, जो हार्ट बीट का जो टाइम है वो सबका सेम हो, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट का होता है वो होता है 72 पर मिनट्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा हार्ट बीट होता है ना इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, ठीक है। एलिफेंट और हम टर्टल ले लेते हैं, तो एलिफेंट का साइज़ ज़्यादा है और हार्ट बीट उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एलिफेंट की जो हार्ट बीट्स हैं वो कम होगी टर्टल से। जितना साइज़ एनिमल का, जितना साइज़ इंक्रीज होगा ना उतना हार्ट बीट कम होगा, उतना हार्ट बीट कम होगा। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना हार्ट बीट कम होगा, और जितना छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा हार्ट बीट की रेट होगी। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।